नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं ओशो देवयान झज्जर में। यहाँ बात करेंगे ओशो देवयान संस्थापक मेघ मल्हार जी से और जानेंगे ओशो के बारे में तमाम सवालों के जवाब। सर, क्या ज़रूरत है आज आत्मा परमात्मा की, क्या ज़रूरत है ध्यान की? युवाओं में ओशो का क्रेज काफ़ी दिनों से है और लगातार ओशो का क्रेज बढ़ रहा है। आपके पास भी यहाँ काफ़ी मेडिटेशन करने के लिए युवा युवतियाँ आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है सर? सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आपके जो दर्शक हैं और आप यहाँ अपना समय लेकर के आए। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि क्या ज़रूरत है ध्यान की, और लोग बहुत आते हैं आत्मा परमात्मा की क्या ज़रूरत है। अब अगर मैं सीधे तौर पे बात करूँ तो क्या कहूँ कि क्या ज़रूरत है जीवन की, तो फिर एक बड़ा अटपटा सवाल आपके दिमाग में खड़ा होगा कि क्या जवाब दूँ इसका। जी। तो मेरे दिमाग में भी आपका जो ये प्रश्न है एक ऐसा ही है कि क्या ज़रूरत है परमात्मा की। तो इसमें बड़ा मौन चुप्पी जहाँ घेरती है मुझे कि आपके भीतर ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ। बाहर जो ये जगत आप देख रहे हैं, जो लोग हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, युवा है, स्त्रियां हैं, पुरुष है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि परमात्मा कोई व्यक्ति है, कि परमात्मा कोई व्यक्ति है जो हमें देख रहा है और दूर बादलों के कहीं आकाश में बैठा है जी, और हमारे लेखे जोखे को रखता है, हमारे कर्मों के नतीजे देता है। तो एक ऐसी भ्रांति निर्मित की कि आदमी के जीवन में एक ही जो व्यस्त जीवन, अब एक इतना बिजी शेड्यूल लोगों का, हम आधुनिकता बोल सकते हैं, आधुनिकता भी कह सकते हैं, लेकिन एक इतनी व्यस्तता है लोगों में कि एक तो ये भारत देश जी, जहाँ आध्यात्मिक देश कहलाता है, विश्व का गुरु कहलाता है, और जहाँ सत्य उपलब्धि, परमात्मा उपलब्धि, भगवत्ता उपलब्धि, ये यहाँ के जो मूल है, जिस मूल पे भारत नाम खड़ा है, जिस मूल पे देश भारत बसा है जी, ये इसका मूल है। और वहाँ कोई व्यक्ति अगर परमात्मा की बातें ना करे तो शायद उसको अपने भीतर से कुछ रियलाइज होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई जिंदगी है जिससे मैं चूक रहा हूँ। वो बेशक चाहे फिर कर्मकांड करे, वो भगवत गीता पढ़े, या शिवलिंग पे जल दे, या कोई स्वाध्याय, या कोई योग आसन क्रियाएं, नाम जपना, या कोई मंत्र, या कोई भी वृक्ष पूजा, प्रकृति पूजा, चंद्र सूर्य को जल देना, तो कुछ एक छोटी चीजें ऐसे पकड़ता है कि जिससे उसको भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वो टॉपिक 20 में आपने जो प्रश्न किया था, कि उसमें कहने का मतलब ये कि भारत के हर व्यक्ति के मूल में धर्म की यात्रा छिपी हुई है जी, क्योंकि वो बहुत बड़े जन्मों की श्रृंखला लेकर पैदा होता है। अब हम भारत में जन्मों की एक श्रृंखलाएं मानते हैं, फिर गए, फिर मरे, फिर जिए, फिर जन्म लिया, लेकिन देश इस चीज को नहीं मानते। वो कहते ये जन्म है, इसको जीवो भोगो, वर्तमान में जियो, वर्तमान का नहीं, वो कहते इस जीवन को जीवो जी, वर्तमान का उनका पैगाम ऐसा नहीं है। अब आप उनके अगर झंडे देखें तो उसमें आपको लाइनिंग मिलेगी सीधी, एक हॉरिजेंटल या वर्टिकल, लेकिन हमारा झंडा है वो एक वर्तुलाकार है जिसमें अशोक चक्र, धम्म चक्र है। वो इस बात की सूचना है कि ये एक वर्तुल है, और इस वर्तुल को साधना के जरिए, यानी कि परम आत्म तत्व को पा करके इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। ये हमें बचपन से समझाया गया है भारत के अंदर। तो जो व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता तो उसको एक गिल्टी, एक पाप भावना, एक हीनता पकड़ती कि मैं शायद चूक रहा हूँ।
तो उसके लिए मैंने बताया कि वो कुछ कर्मकांड करना शुरू कर देता, जो कि राइट वे नहीं है, एक जी। सम्यक मार्ग नहीं है। तो आप कह रहे कि ध्यान की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति जो क्रोधित है, वासना से लिप्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, आप उसको 5 एलिमेंट्स द्वारा जो 5 विकार उत्पन्न हुए हैं, अब वो उसके बस में नहीं है, क्योंकि वो एक वेग है बहुत बड़े, और वेग बहुत बड़े हैं, वो कर्मकांड से तो नहीं छूटते जी। आपको मैं स्मरण दिलाऊं, आपने पूछा कि ध्यान क्यों जरूरी है, तो वो उसके लिए आपके लिए बता रहा हूँ जी जी बिल्कुल। कि वो जो वेग है क्रोध का, हर व्यक्ति है वो कहता है कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि ओशो बोलते हैं इस बारे में कि प्रकाश की गति 1,86,000 प्रति मील की रफ्तार से हर सेकंड पर पहुंचती है। बिल्कुल। अब वो जब पहुंचती है तो उसकी गति कितनी है, और हमारे जो वेग हैं, शक्तियां, जो भीतर ताकत है, ओशो बोलते कि उससे भी कई गुना ज्यादा है। तो एक व्यक्ति इस गति को कैसे रोक सकता है, उसके बस की बात नहीं है। तो उस गति से पार जाने के लिए वो गति हमारी दुर्गति ना कर दे जी, उसमें हम फंस जाएं। और आप देखते हैं कि 90-95% आदमी दुर्गति में ही है, चाहे वो जेल में है, हॉस्पिटल में है, वो दुर्गति ही है, या रोड पे पागल हुआ पड़ा है, या किसी मंदिर में क्रोधित हुआ बैठा है, या किसी का शोषण कर रहा है, वो एक दुर्गति ही है। तो ध्यान की आवश्यकता है उस गति को अपने भीतर समाहित करना, लेकिन अपनी वृत्ति जो हमारी भीतर एक मूल स्वभाव है, हमारा सच्चिदानंद कहें, रस कहें, या एक शांति कहें, या एक मौलिक जो हमारी धारणा है कि भीतर परमात्मा है, वो खंडित ना हो। हमारी सुरति या कहें कि हमारी स्मृति वो ना टूटे, हमारा होश, चाहे उसकी मन की गति कितनी भी तेज है विचारों की। तो उसको रोकने के लिए, उसको समझने के लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान जीवन में जरूरी है। कर्म कांड से आप चाहे 1000 जन्म भी कर लें, लेकिन आप इससे गति को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो भी एक कृत्य मन का ही है जी। मन ही क्रियाशील है, और गति को रोकने के लिए आपको अक्रियाशील होना पड़ेगा, अक्रिया में आपको उतरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान में आपको जाना पड़ेगा जी। स्वामी जी ने बताया कि ध्यान का प्रयोग ही दुर्गति को रोक सकता है, और आज आधुनिकता को लेकर ध्यान की ओर कम ध्यान लोग दे रहे हैं और दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। स्वामी जी और कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर कैसे बचा जाए, आधुनिकता में इतना फंसा हुआ है, धन कागज के टुकड़े कमाने में आदमी इतना व्यस्त है कि अपनी ओर ध्यान नहीं दे रहा, और लगातार कहीं ना कहीं हिंसक होता जा रहा है मानव। ओशो का कौन से ऐसे ध्यान है जो बचाए रखे इस मानव जाति को? देखिए पत्रकार महोदय, ओशो के सभी ध्यान के प्रयोग जीवंत हैं और प्राकृतिक और वैज्ञानिक हैं जी। देश विदेश के लोग जो आज ओशो के साथ दिखाई देते हैं और ओशो के समय में भी थे। अब हम भारत के किसी व्यक्ति को, शायद वो कम शिक्षित हो या कम साइंटिफिक माइंड हो, उसको किसी भी चीज़ से बहका सकते हैं भारत के अंदर जी। क्योंकि मैं छोटा था तो देखता था, और अब भी देखते हैं आए दिनों, कि एक मदारी जो अनपढ़ है वो एक 5 रुपए का पत्थर 5,000 रुपए में पढ़े लिखे आदमी को बेच जाता है जी। बिल्कुल। और जो डॉक्टरी लाइन के लोग हैं, चाहे वो बड़े ओहदे पे हैं या अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक हैं, मैंने उनके घर देखा कि वो कोई छोटे छोटे यंत्र टांगे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? बोले ये नेगेटिव फोर्सेस को रोकती है। तो मैंने कहा कि आप वैज्ञानिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फिर इनको अगर ये यंत्र नेगेटिव फोर्सेस को रोकते हैं और नेगेटिव फोर्सेस से ही बीमारियां पैदा होती हैं, तो फिर आप दवाइयां क्यों देते हैं? आप इनको यंत्र ही बांट दीजिए।
तो कहते भी ये हमारे समझ से बाहर है आपकी बातें, और आप तो ओशो के आदमी हैं। तो वो बात मुझे बड़ा लगती है कि इसका मतलब इस भारत के अंदर ओशो का ही व्यक्ति ऐसा है कि जो साइंटिफिक दृष्टि से सोचता है। तो अंग्रेज लोगों ने पूरा निरीक्षण इसके ऊपर, ओशो की टेक्निक के ऊपर पीएचडी भी कराने लगे हैं यूएसए के अंदर। अब वो जो ध्यान की टेक्निक है वो कितना हमारे लंग्स पे, हमारी गर्मी पे, हमारे वात पे, पित्त पे, कफ पे, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे, हमारे जो माइंड है उनके सेल्स पे, या हमारे लंग्स के 6,500 छिद्र उन पे, वो टेक्निक कितनी साइंटिफिक साबित होती है एनर्जी गेन करने के लिए, और हमारे जो भीतर ये जो वेग चलते हैं इनको, इनका सर्कल तोड़ने के लिए। तो अंग्रेजों ने इस बात पे पूरा फोकस करके रिसर्च किया है, और आज वहाँ के साइंटिस्ट और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ओशो के टेक्निक अपने पेशेंट से कराते हैं, अपने मरीजों से, कि आप ये ध्यान कीजिए। वो बेशक ओशो का नाम नहीं लेते जी, तो वो इतने साइंटिफिक हैं कि उसके जरिए हम इस गति को समझ सकते हैं। यानी गति के समझने का मतलब है कि हमारा जो एक चैतन्य है भीतर, एक होश, एक अवेयरनेस कहें, या एक अलर्टनेस, या हमारा साक्षी या दृष्टा भाव, वो इतना सघन और प्रगाढ़ खड़ा हो जाता है कि उसके आगे गति अपना रुख मोड़ देती है जी। स्वामी जी, बात करें पाश्चात्य की, पाश्चात्य देशों में जितने भी यूरोपीय देश हैं पहले भी ओशो को माना है, आज भी मान रहे हैं और काफ़ी अनुयायी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, युवा, और पूरा अमेरिका ओशो का अनुयायी उस टाइम भी था जब ओशो थे, आज भी हैं। लेकिन क्या कारण है कि भारत में कहीं ना कहीं ओशो के सन्यासी को अलग दृष्टि से देखा जाता है? क्या वो उनकी जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, या उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं? क्या क्या कुछ है? देखिए महोदय, मामला है क्या, ओशो किसी का खंडन मनन नहीं करते। ओशो वेदों को भी मानते हैं, लेकिन जो वेद के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति ने टीका कर दी और उसने अपने हिसाब से वेदों को लिख दिया, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी चेतना के बल पे नहीं, अपने सत्य के बल पे नहीं, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी धारणाओं के वश और अपनी क्रियाकलाप जो उसने समझा, सत्य को जाना नहीं, और उसने टीका लिख दी, चाहे वेद पे लिखी, चाहे गीता पे लिखी। अब कोई अनुभूति युक्त व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो समझेगा कि ये बात गलत है। और आप उसको आप देख सकते हैं, ओशो से पहले भी लोगों ने बड़े खंडन मंडन करते थे। क्या कबीर साहिब का जो मध्यकालीन भक्ति काल था उसमें बहुत खंडन मंडन हुए। तो ओशो ने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर एक स्टिक व्याख्या की है जो कि बड़ी साइंटिफिक है, कि भाई आप मान लो एक शब्द सुनते हैं उपनिषद का कि रसो वैसा, कि वो रस रूप है, लेकिन आप क्या उस शब्द को सुन के रस आ गया? नहीं आया। तो ओशो कहते हैं कि भाई इस शब्द को रटना आसान है, लेकिन रस को लेना ये बहुत बड़ी बात है। एक साधना का और एक तपस्या का मामला है ये। वो रसो वैसो कहने से रस नहीं आएगा। अब कोई कह दे कि मैं आत्मा हूं, अब ओशो बोले कि भाई कहने से आत्मा आपको प्राप्त नहीं होगी, आप रटते रहो तो रटन की तरह, ऐसे आत्मा कैसे मिलेगी? तो अब ये बातें ओशो की उनको चुभती है जिनका बड़ा संकुचित हृदय है, और जो उदार ज्ञान यानी कि बारोड नॉलेज, एक उदार ज्ञान को उठा करके और उसको पढ़ के समझता कि मैं ज्ञानी हो गया, ओशो वहां चोट करते हैं। अब उस ज्ञान को ओशो काटते हैं तो उन लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि वो किसी पंथ में या किसी संप्रदाय में या अपने घर में या समाज में एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे झूठा ज्ञान ली और भाई मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन उसके अंदर क्रोध भी है, उसके अंदर वासना भी है, सारी चीजें काम करती हैं। तो ओशो ने जब उनको प्रैक्टिकली बताया कि भाई सत्य उपलब्ध व्यक्ति का जो लक्षण है वो ये होगा, अब वो लक्षण उनसे मैच होते नहीं तो वो कटाक्ष करते हैं, ओशो का विरोध करते हैं। अदरवाइज ओशो ने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि ओशो ने कहा है
कि मेरा सन्यासी सभी धर्मों का मजा लेना जानता है, मेरा सन्यासी कृष्ण को पूज सकता है, इतना बड़ा दिल है उसका, मेरा सन्यासी शिव की पूजा कर सकता है, शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है, जीसस को मान सकता है, मोहम्मद को मान सकता है, सभी संतों को आत्मसात कर सकता है, मेरे सन्यासी में इतनी ताकत है। लेकिन यहाँ का जो संकुचित हृदय कि इनको एक बात बताई गई, इनके जो पुरोधा है कि भाई एक को साधो, एक को साध लो। अब वो एक साधने का मतलब ये क्या समझते हैं कि एक गणेश जी को साध लो? नो, एक साधे सब सद है, सब साध है सब जाए जी। एक साधना का मतलब है कि हमने अपने स्वयं को साधना चाहिए, और जब आप स्वयं को पालेंगे, स्वयं के साधक हो जाएंगे, स्वयं साधना करके स्वयं को ही साध लिया और पा लिया, तो आपके लिए ये विश्व एक भ्रमण सफल हो जाएगा और आपसे हमेशा अच्छे कार्य होंगे। और ये ऐसा भ्रमण सफल होगा कि आप इसके अंदर ब्रह्म को उपलब्ध होंगे और आप एक उद्घोष कर सकेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बहुत बड़ी बात कही है। ओशो ने पहले भी बताया है, लेकिन स्वामी मेघमल्हार जी ने कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, बड़ी बात है। और उन्होंने कहा है कि अपने आप को ही साधना है, एक है सधे सब, एक सधे सब साधे जी। तो अपने आप को साधना है, अपने आप को जानना है, और लगातार ओशो ही एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं पूरे विश्व में जिन्होंने एक को साधने की बात कही है, अपने आप को साधने की बात कही है, और तभी हम गहरे ज्ञान में, गहरे में उतर सकेंगे। और बात करेंगे स्वामी मेघमल्हार जी से। स्वामी जी, युवाओं का क्रेज लगातार अब भी बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं और अब से नई नई ध्यान की विधियाँ सीख रहे हैं, प्रतिदिन यहाँ पर मेडिटेशन हो रहा है अपने ओशो देवयान में, क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, उसके बारे में देखिए, जब आपके इस पहले प्रश्न पे जब मैंने जवाब दिया कि लोगों में एक धारणा है कि वे एक साधे, वो इस बात को ऐसे नहीं समझते कि स्वयं को साधना, वो सोचते एक किसी देवता को साध ले, एक किसी गुरु को साध ले, लेकिन ऐसा नहीं है। एक को साधना है, सबको जीना है। अब जितने धरती पे बुद्ध पुरुष शिवत्व उपलब्ध हुए, जिन्होंने भगवत्ता उपलब्ध की, अब आप कृष्ण के मंदिर में जाए और आप नाच अगर नहीं सकते तो फिर आप कैसे भारतीय हैं जी? फिर तो आप यही खंडन मंडन करेंगे। बिल्कुल। और आप शिव के मंदिर में जाएं और आप उसमें नटराज की तरह झूम ना सकें, आप ध्यान ना लगा सकें, फिर आप कैसे भारतीय हैं? और आप बुद्ध के मंदिर में जाएं, बुद्ध विहार में जाएं और वहां विपश्यना ध्यान ना करें और बैठ ना सकते हो, कहो कि मैं तो गणेश जी को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ और बुद्ध को हटाओ, तो ये कोई बात नहीं है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, तुलसीदास जी जो हुए, आचार्य तुलसीदास, तो वो कहते कि कृष्ण के मंदिर में गए द्वारका, तो उन्होंने जब मूर्ति देखी भगवान कृष्ण की, तो बोले कि मैं इसको नहीं मानता जी, इसके अंदर मुझे धनुष वाला चाहिए, राम का भगत हूं मैं, और कृष्ण अगर राम के रूप में मुझे दर्शन दे तो मैं प्रणाम करूंगा, वरना मैं नहीं झुकूंगा। अब ये कहानी लोग कहते हैं कि सच है, अब हमने तो देखी नहीं, लेकिन कहते हैं कि बंसरी छोड़ के उस मूर्ति ने धनुष बाण पकड़ लिया और फिर तुलसीदास ने उसको प्रणाम किया। अब ये धारणा लोगों के दिमाग में बैठ गई। अब एक साधना राम को साधो, जबकि हिंदू धर्म कृष्ण को पूर्ण अवतार कहता है जी, कि भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है, 64 कला अवतारी बताया सारे अवतारी, जबकि राम को तो अंशीय अवतार मानते हैं। तो अब आप ये बताइए, अब तुलसीदास जी अंश को तो मानते हैं लेकिन पूर्ण को नहीं मानते, और मैं मानता हूँ कि अब 80% भारत के अंदर तुलसीदास लोग बन चुके हैं, तो इसलिए वो ज्यादा ओशो को भी पसंद नहीं करते। अब किसी ने एक गुरु को माना, किसी ने वो चाहता है कि हमारा गुरु भी ऐसा ही हो, ऐसे कपड़े डाले, ऐसे आचरण करें, और गुरुओं का मतलब ये ऐसे आचरण वाचरण का मतलब नहीं है। तो युवा जो लोग आते हैं, आपके प्रश्न का जवाब है, वो ओशो को पढ़ते हैं, वो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, उनकी बुक पढ़ते हैं, और उन लोगों से मिलते हैं जो ओशो के फॉलोवर हैं, यानी कि मेडिटेशन प्रयोग करते हैं, तो वो एक्साइटेड होते हैं मिलने के लिए। मेरे पास आए दिन फोन आते हैं और 15 दिन 20 दिन
यहाँ आते हैं झज्जर में, कहीं भी कमरा किराए पे लेते हैं और मेडिटेशन सुबह से शाम शेड्यूल करके अपना चले जाते हैं। और वो जाकर वहाँ बताते हैं कि हमारे पढ़ाई में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, हमारे जो अननेसेसरी थॉट्स थे वो अब हमारे नहीं चलते, हमारे अंदर पैरों में, सिर में, पेट में जो तकलीफें सोच विचार से होती थी, हमारी जो डिप्रेसिव पर्सनैलिटी थी, हमारी जो एंजाइटियाँ थी, वो सारी हमारी गिर गई मेडिटेशन के प्रयोग से, लेकिन सिर्फ ओशो ध्यान प्रयोग से। तो इसलिए ओशो के लिए लोग यहाँ आते हैं और हम यहाँ पूरी ईमानदारी से ध्यान कराते, ध्यान के अलावा यहाँ कुछ नहीं। जी हाँ जी, ओशो देवयान में पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे तन्मयता के साथ हो रहे हैं ध्यान। युवा लगातार यहाँ आ रहे हैं, युवक युवतियाँ, यूनिवर्सिटी दिल्ली, MDU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी। बड़ी बात कही है स्वामी मेघ मल्हार जी ने, उन्होंने बताया कि ओशो देवयान झज्जर में कोई गुरुडम नहीं है, कोई गुरु नहीं है, सभी यहाँ मित्र की तरह रहते हैं और ध्यान प्रक्रिया लगातार की जा रही है। इनका कहना है कि गुरुओं ने इस देश का, इस सिस्टम का जितना नुकसान किया है और किसी ने नहीं किया। ओशो काफ़ी अनंत हैं, विशाल हैं, उनसे लगातार बातें होती रहेंगी, अगली बार बात होंगी। सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि अगर आपका कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अगली सप्ताह आपको फिर बात करेंगे स्वामी मेघ मल्हार जी से। आध्यात्मिक चर्चा हमारी लगातार चलती रहेगी। नमस्कार।